ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है? भाई, साइड बुक है मुझे ना तो सर भारी भी लग रहा है। आई कैन टेल यू बट बता नहीं सकती इसलिए। सर भारी लग रहा है और और तो घबराहट की तरह से कंजस्टेड फील होता है। घबराहट लग रही है और इतनी घबराहट है मतलब दवा भी असर तो वो नहीं नहीं, ये दवाई की वजह से नहीं है। थोड़ा सा अंदर से घबराहट भी हो सकती है इस बीमारी में। ये बीमारी है सिजोफ्रेनिया, जिसमें कि आदमी को तरह तरह की उल्टी पुल्टी आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर आदमी को तरह तरह का उल्टा पुल्टा दिमाग में डेल्यूजन हो जाता है। डेल्यूजन का मतलब एक बिलीफ बैठ जाता है, फॉल्स बिलीफ बैठ जाता है, जिसमें कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो समझदार हो। तो उसमें आदमी को मतलब ये लगता है व्यक्ति को कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरा कुछ मतलब वीडियो बना रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते पता होगा तो भूत प्रेत भी होते हैं उसमें। हाँ, भूत प्रेत होते हैं तो क्या वो तुम्हें तंग करते हैं क्या? अब मैं आपको ये मिरेकल बना बताऊं कि क्या बताऊं। मैंने जब भी मेरे को भूत था मैं सुबह दिया अच्छा, मिरेकल किया तुमने, कैसे भगाया बताओ? उसको जैसा है चारों से वैसा नहीं करके उसको भगा रहे हैं पहले क्या? कि पूजा पाठ नहीं करती तो बायकाश से भाग वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले क्या वो करवाता था भूत? उल्टा पल्टा चीज करवा था जैसे क्या बोलता था पहले? उतर कहाँ है कहाँ गई ऐसा कहाँ सब बात सब हमारे एक बरादा को डिटेल हमारे घर में एक बन हुआ मर के मेरे आग में जल के मरा वो कौन? एक मतलब हमारे घबरन में हमारे बड़े पिताजी का लड़का है तो बचपन से चाइल्डहुड ओनली ही गॉट डाइड बाय कैचिंग फायर। तो वो खुद से उसने अपने आप को आग लगा लिया या गलती से जल गया? बच्चा था सर अच्छा छोटा बच्चा था चाइल्ड था वो अच्छा, वो चाइल्ड था। उसको आग लगी थी। तो हाँ, आग लगी तो अपने सिक्योर के लिए अपने को बचाने के लिए बोले बोले इनमें बताया ये तभी होता गया को था उस टाइम 2.5 साल की थी ये तब अच्छा, की बात है। तो वो बोरे में घुस गया बोरे में घुस गए। बोरे में उसे वैक्सीन के लिए तो आग से इतनी पकड़ी कि उसने अपना बचा कैसे बचाया था वो सिर्फ वैक्सीन से ही मरी तो बोरे में घुस गया। तो बोरे में से तो फिर मर गया। उसके बाद जो हमको सारे घर को तबाह करता है सुना है मैंने सब ताज तो वो जो जिसने जिसको एनिमिटी है हमारे साथ जो हमारे वो है उन्होंने हमारे पन है उसको भेज दिया परेशान को उनके घर पे किसको तुमसे एनिमिटी है? किसने भेजा है उस भूत को तुम्हारे पास? में दे अगर कौन फैमिली मेंबर्स दे हैव स्पेल्ड hatred and jealousy with us so तो वो फैमिली मेंबर कौन है? नाम क्या है उसका जो तुम्हारे से हेटेड करता है? जेलसी? चाचा चाची ना चाचा चाची करते हैं अच्छा, चाचा चाची चाह रहे हैं ऐसा? तो उनका बच्चा मरा तो उन लोगों ने उनका बच्चा मरा और उनके बच्चे के भूत को तुम्हारे पीछे लगा दिया। हाँ मेरे पीछे लगा तो ये भूत तुमसे उल्टा पुल्टा बात करता था, तुमसे उल्टा पुल्टा काम करने को बोलता था। तो ये जो भूत, सुनो सुनो। बहुत आगे रखे आपको हाँ हाँ। वो इतना दिन से मेरे को 25 साल हो गए सिर्फ नहीं 25 साल हो गया? ओके। तो 2000 से मैं बीमार पड़ी अरे उस बाप, उस टाइम में कलकत्ते में चलनी पड़ती तब से चल रहा है ये? और क्या तो आवाज आती थी इस समय? आवाज पहचान पर बोलता नहीं बोल रही ना उसको से हाँ हाँ हाँ। मैं सुन रही हूँ हर कुछ कर रही हूँ ऐसे बोलता था मैं बालाजी से गई हूँ सर मैं हनुमान जी की भक्त हूँ कुछ अच्छा। बच्ची आपकी भी नहीं है तो ट्रस्ट आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट। हनुमान चालीसा है तो उसमें तो भूत टैस नहीं करते नहीं हम विजय नाम सब है कि नहीं। बिल्कुल है। हाँ, तो मैं बालाजी भी गई हनुमान जी भी हूँ ब्राह्मण कैसे वो आई भी लगेगा मेरा वो कि उन्होंने सो कैसे भगाया कैसे भगाया फिर? बालाजी का कृपा हुआ है दिन शास्त्री पर बिलम के इन पर भूआ भक्त है। हाँ। तो इस तरह से मैंने जब मेरे को मम्मी पापा ले रहे उधर बालाजी में आप देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे माता खेल क्या है खेल से मैं नहीं खेलती है सबको पास मैंने अपनी पूजा पाठ बिलीफ से पूरा ऐसे मतलब भाई लिया तब मैंने उसको भगाया आगे। तो देखो, इस चीज में जरा उसको मैं सोचते चेक कर देती हूँ कि वो आया नहीं क्या है दोबारा आए कि नहीं मैं चेक करती हूँ आपको। तो मुझे चेक करते करते पता लग गया कि हाँ वो घुस गया हाँ
जहाँ जाने का बात। सुनो, तुमने भगा तो दिया, पर दोबारा आने से रोकने के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं और दवाई दे रहे हैं ताकि वो दोबारा ना आए। अब वो नहीं आएगा सर। सुनो, बहुत जरूरी है ये चीजें। हम जानते हैं कि दोबारा कितने बार ऐसा हुआ है हमारे पेशेंट के साथ कि उन्होंने दवाई छोड़ दी, इंजेक्शन छोड़ दिया, फिर से वापस आ गया ये। सुन लो, ये आवाज अगर फिर से दोबारा आएगी या फिर से दोबारा तुम्हें वो सब बोलेगा उल्टा पुल्टा काम करने को, कितना टेंशन होगा, रात की नींद खराब हो जाती है। तो वही तो कह रहा हूँ। तो हमें अभी फिलहाल किसी की बात को सुन करके या किसी की बात को, मतलब कोई भी अगर कुछ बोले कि भाई तू दवाई मत खा या इंजेक्शन मत ले, आसमान से ये तो खजूर पे लटकी ये बात आ गई। कैसा में याद आई है तो पास है वो है ना कि सबको ये अपना पैक खड़ा चुके मेरे को छोड़। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिंगापुर से आता है, एक जगह कौन नहीं सकता। तभी इसको दिमागी बैन के साथ टेस्ट आना चाहिए, सेक्रेटरी प्रॉब्लम है उसको ग्रीन तो यू डोंट डू सो। ही जस्ट कीप ऑन कसिंग एंड यूजिंग। कहाँ रहेगी, यहाँ से जाएगी कब, तो घर में नहीं रखेंगे, शादी कर जा मेहर नहीं देंगे, कौन देखभाल करेगा, कौन मेडिसिन लिखेगा। अरे सर बोल के सर में ऐसा बोलता है। और अच्छा सुनिए, आप तो इनके पिताजी हैं। हाँ। तो सुनिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, बात करेगा सुन तो लीजिए मेरी बात, हम फिर आपसे भी बात करेंगे। इनकी बात हम बहुत देर से सुन रहे हैं। अब बात यह है कि चूंकि ये प्रॉब्लम चल रही है और इनकी उम्र अभी 25 साल से ऊपर हो चुकी है, तो फैमिली पेंशन में नाम डलवाए हैं इनका। सर वो आपसे रिक्वेस्ट किया था, इसका जो ये सब तो कोई छोटी सी ऑब्जर्वेशन है उसको देखना। ठीक कर लीजिए उसको, ऑब्जर्वेशन को, जहाँ करेक्शन करना नाम का करेक्शन कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरा 65 से ऊपर हो गया। अब देखिए, एवरेज एज जो है इंसान का यही है, कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। अभी सर फिगर तो आपके चले जाने के बाद पेंशन आधी हो जाएगी। आपकी वाइफ है, फैमिली पेंशन को मिलेगा। अब मतलब वाइफ भी नहीं रही तो इस बच्ची का कौन देखेगा? बताओ, कौन देखेगा? बताइए। बस ये सब ठहरो, अभी जो है इनका भाई इनसे बोलता है कि तू जा यहाँ से, मैं नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, उन्हें देखूंगा, बोलता है ना, कर्ज करता रहता है। बोल तो रही कि हमको बात थी का। तो अगर ऐसा बात है तो मानसिक रूप से, हाँ बेटा ठहरो, से समाज सोशल प्रेशराइज करता है भाई, सोशल प्रेशराइज कर भी करता है बहन को। बताओ, ये नहीं पॉइंट ये है ना कि हमसे पूछती है मेरे को देगा तब तो हम सुन लिए बात को। हम एक बात बता रहे हैं, अगर इसका फैमिली पेंशन में नाम डलवाते हैं तो गवर्नमेंट ने ये सोशल सिक्योरिटी दिया है कि जो बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते हैं किसी कारण से, तो इसको मानसिक रूप से बीमारी है, तो एक तरह से मानसिक अपंगता या डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जब सुनो ठहरो, हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में बस कैसे तुम्हें बेनिफिट हो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वो बोल रहे हैं। तो अभी अगर इसको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना करके और वहाँ फैमिली पेंशन के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे और इसका नाम फैमिली पेंशन में आ जाएगा, तो आप नहीं रहेंगे, आपकी वाइफ भी नहीं अगर रहेंगी, सब डेथ हो जाएगी, तब भी इसके नाम पे इसको फैमिली पेंशन आएगा। अब आप बताइए, आज से 10 साल के बाद जब आप लोग नहीं हो और इसके फैमिली पेंशन के नाम पे मान लो 30,000 रुपये महीने का आ रहा है इसको, तो कोई भी व्यक्ति तो इसको खिला पिला के कम से कम अपने जिंदा रखेगा, अच्छे से रखेगा कि भैया इसको तो पेंशन आ रही है। अगर पेंशन नहीं आएगी, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अब तो अगर पैसा आएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इसके पास अपना खुद का फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगा, तो कोई भी इसको फिर ये कर देगा, प्रॉपर्टी में बोलेगा कि तो दिमाग से पैदल है, इसको हम हिस्सा देंगे, तो लॉ भी कहता है कि प्रॉपर्टी संभाल नहीं पाएगा। तो एक ही उपाय बचता है कि फैमिली पेंशन मिले इसको, जिसमें कि हर महीने का कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी और ये अपना पाँव पे इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सके, अपना जीवन यापन करे। उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति इसको रख लेगा। हो सकता है आगे चल के ऐसा कोई संस्था बने जो ऐसे बच्चों को अपने यहाँ आश्रय दे, और वहां पे जो संस्था हो, संस्था जितना भी पेंशन आता है पेंशन संस्था में जमा होगा और अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। हो सकता है कि उनको रहने का, खाने का, घूमने फिरने का अच्छा व्यवस्था हो, ऐसा कोई संसार बन जाए। हो सकता है आगे चल के
हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इसके लिए हाथ में रहना चाहिए पैसा। ठीक है। जब आदमी नहीं रहता है तो पैसा ही काम आता है। अब आप जब तक जिंदा है आप देखभाल कर रहे हैं, भाई का भरोसा मुझे नहीं लगता है जी। पैसा दोस्ती है। समझी और नहीं बोला। अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात इसको अभी भी लगता है कि दवाई इसका ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा है नहीं। बहुत मुश्किल से ये ठीक हुई हैं, दवाई और इंजेक्शन की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर जैसे तुम्हें लगता है ना बीच बीच में थोड़ा भारीपन लगता है, ठीक बेटा यह बहुत ज़रूरी है। आपकी एज क्या है बताओ? 40 होने का 40 होने को है। और ये इंजेक्शन जो है जब शुरू हुई थी कितने साल पहले सोचो। हाँ दवाई तो पिछले दवाई फ्लोज़ापिन चल रहा है बजे हाँ क्लोज़ापिन जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है। और दूसरा ये इंजेक्शन इसलिए देते हैं, भी निश्चित हो जाएगी पर ये इंजेक्शन कह रहे मैं मेजॉरिटी सिंह की एक बार शुरू जाएगी शादी जाएगी सबको ना जाए। वो मेजॉरिटी कौन है जो ऐसा उल्टा पुल्टा बोलता है? दवाई बहुत जरूरी है। सर ये बात तो नहीं लिख कर रही हूँ। हाँ। ये अब सर शक्ति भी होती है भगवान भी होते हैं। भगवान की शक्ति है। I tell you, सर हनुमान जी कली में अमर है, हाँ भाई मैं मान रहा हूँ। उनका पूजा हो रहा है। इन्होंने बोला कि वो जो लड़का जिसका डेथ हो गया उसका भूत मेरे ऊपर आया था, तरह तरह की आवाज इनको सुनाई पड़ती थी, और तरह तरह की बात कहता था कि ये करो वो करो। नहीं पहले आपसे पहला बात। हाँ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुको, मैं पापा से बात करता हूँ बेटा। हाँ जी सर। ठीक है जाओ। सर ऐसा कर इनिशियल लगाना थोड़ा पड़े। हाँ अभी जरूरत है, अभी कुछ सालों तक जरूरत पड़ेगी। सर तो हाँ चिंता मत करो, हम हैं यहाँ तुम्हें देखभाल करने के लिए, देख रहे हैं। बहुत डरती हूँ। नहीं आप चिंता नहीं करो, डरना नहीं है। ये इंजेक्शन और बाकी कुछ दवाइयाँ, कुछ विटामिन की भी दवाइयाँ दूंगा ताकि इसका मन ठीक रहे, घबराहट अंदर से ना हो। नहीं नहीं विटामिन तो कार्बोमेटाइन खा के इतना दौड़ती सीजन में चंगले में सी सब इसको पता है, कामाजेपिन डेवलपर्स। लेकिन अभी उन सब कैसे है कौन छोटी बहन है वो एडुकेट है छोटी वाली, तो वो चेहत का दवाई है कांतोने स्पेडॉन क्लोज़ापिन एसाक्लेलम एसिस्टेटोप्रलम, ये सब दवाई का नाम भी जान लियो मेरे के देखा देखी ने। पर वो चिढ़ाती नहीं हुई, याद दिलाती होगी। हाँ कोई सिंगापुर जा रहा है मैं घर में बैठ की जगह पूछे डोमेस्टिक वर्क अदरवाइज आई वुड तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी कुछ पैसे मिलेंगे और ना। ठीक बताओ इसको जो सिम्टम है मुझे लगता है कि बाई बर्थ था। अच्छा कुछ देर के बाद एक्सेस हो गया। ठीक है सर, पढ़ने में तो ये ब्रिलियंट किया, अभी भी मेरे घर में दिन भर ये बुद्धि करती है। ठीक है, और सवाल ये है कि ये कब क्या बोलेगी। ये भूत प्रेत तो हम मानते ही नहीं है, हाँ तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ये इच्छा शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस को बोलते हैं हम ये मानते हैं कि हम भूत प्रेत जो है जब हमारी आत्मशक्ति होती है वो तो भूत क्या कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए इसको तो मेंटल कोई डिसऑर्डर तो है ही जो आप बता रहे हैं, सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी। हाँ और कभी बिल्कुल सही रहेगी बिल्कुल इसके बाद एक खड़ जाती। ठीक है, इसलिए तो दवाई जरूरी है। बस चीपे थे हो। ठीक है, वो लड़का बोल देता आप इसको बिल्कुल और इलाज कर देगी इस चीज को। ठीक है ना, और बोल दिया कि ठीक है। वो बाहर जाके बोल रही थी। हाँ अच्छा, और इसके पास बहुत कुछ बोलने का है, बहुत बोलेगी आपसे। ठीक है ना, क्योंकि इसका दिमाग को शार्प था पढ़ने में, लेकिन वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया बाद में, स्कूल में पढ़ रही थी। तो भी रात है कि हरे बल की दूसरे घर जाती हैं, वो पता ही है। तो अभी इसका जब तक है आप तो ठीक है कि इसका पेंशन जो है पेंशन के लिए बस वही एक रुकावट है। मैंने बहुत पहले भेजा था इसका जो आपके बोर्ड बना कर दिया सर्टिफिकेट। अब 2-3 साल रिकॉर्ड वालों ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि गुम कर दिए थे सर्टिफिकेट। जब प्रेशराइज किया उनको कि भाई मैं उसी सेक्शन में था और तुम हमारा कार्ड नहीं बना रहे हो, तो फिर उन्होंने जो है कहा कि ये आपका नाम है, उसको करेक्शन करवाओ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, तो अब फिर मैं दोबारा तुम्हारा कर दे देता हूँ। दे दीजिए, ऑर्डर होने के बाद की बात आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप कराइए। इसके बाद वो फैमिली पेंशन वाली सही पेंशन डिसेबिलिटी वाली है, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये काम प्रायोरिटी पे कराइए।